प्रथम विश्व का निर्माण। प्रथम विश्व का निर्माण करने वाला था, दूसरा पृथ्वी आदि का धारण करता हुआ, तीसरा औषधियों का निर्माता हुआ। इसके पश्चात अनेक पदार्थों की उत्पत्ति हो गई है। आसुः सिसानः वृषभः न भीमः, बड़े वेग से शत्रुओं पर आक्रमण करने वाला, अपने हथियारों को अत्यंत तीक्ष्ण करके रखने वाला, वृषभ के समान भयंकर, धनाधनः चर्षणीणां क्षोभणः संकन्दनः अनिमिषः एकवीरः इंद्रः, शत्रुओं को निरंतर हनन करने वाला, समस्त शत्रु सेना को त्रस्त कर देने वाला, बारंबार शत्रुओं को आवाहन करने वाला, पलक भी न हिलाने वाला, अत्यंत सावधान, एक अद्वितीय वीर इंद्र। शतं सेनः साकं अजयत, सैकड़ों शत्रु की सेनाओं को पराजित करता है। हे युद्ध करने वाले वीर पुरुषों, तुम सब धैर्यशील अतः भय रहित शब्द करने वाले विविध प्रकार की व्यूह रचनाओं से योद्धाओं को मिलाने और आवश्यकता न किए होने पर मिलाने वाले, चित्त के साथ हाथ में बाण धारण किए, जयशील अजय कामनाओं वर्षाने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को पराजित करो और उस सेना को वश में करके अपना विजय करो। सवशी इस हस्तै निसंग भी संसृष्टा, वह जितेंद्रिय व शत्रुओं को वश में करने वाला, बाण हाथ में लिए खड्गधारी वीरों के साथ मिलकर उनको उत्तम व्यवस्थापक है। सगणेन युधः, वह अपने सैन्य गण अर्थात सैन्य दल सहित युद्ध करने वाला है। और स इंद्र ससृष्ट जिता सोमपः, बाहु सरदी उग्र धनवा प्रतिहिताभि अस्ता, वह इंद्र युद्ध के लिए एकत्रित हुए शत्रुओं को जीतने वाला, यज्ञों में सोमपान करने वाला, बाहुओं के बल से युक्त, उत्कृष्ट धनुष वाला और अपने धनुष से प्रेरित बाणों को शत्रुओं पर चलाता है। उपरोक्त गुणों से संपन्न इंद्र हमारी रक्षा करें। वीर के ये शुभ गुण हैं। वशी जितेंद्रिय, अपने वश में इंद्रियों को रखने वाला, इस हस्तै निसंग भी संसृष्टा, बाण हाथ में लेकर खड्गधारी वीरों के साथ रहकर अपनी सेना की उत्तम व्यवस्था करने वाला, सगणेन युधः, वह सैन्य के गणों को साथ लेकर युद्ध करने वाला, संसृष्ट जिता बाहु सरदी सुग्र धनवा प्रतिहिताभि अस्ता, वह युद्ध में जीतने वाला बलवान, बाहु वाला उग्र धनुष्यधारी बाणों से शत्रु को पराजित करने वाला है। हे बृहस्पति, तुम रक्षोहा, राक्षसों के नष्ट करने वाले हो। रथीन पर दिया, रथ के द्वारा सब ओर गमन करते हैं, शत्रुओं को पीड़ा देते हैं। उस शत्रुओं की सेना अभंजन, सेना को अवशेष रूप से छिन्न भिन्न करते हैं, युद्ध से हिंसाकारियों को जय करते हैं। अस्माकं रथानाम अविता एधि, हमारे रथों के रक्षक हो। हे इंद्र, तुम बल विज्ञाय स्तवीरः प्रवीरः सहस्वानवाजी उग्र अविभीरः, सेना संचालन में चतुर, युद्ध में बड़ा अनुभवी, सब पर अनुशासन करने वाले, अतिशय शूर, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले, बल से युक्त वेगवान, उग्र, सब ओर से श्रेष्ठ वीरों से घिरा हुआ, अविसत्वा सहोजा गोवित सहमाना, जैत्रम रथम आतिष्ठ, बलवान पुरुषों के साथ रहने वाला, बल के कारण ही विख्यात पृथ्वी को विजय से प्राप्त करने वाला, शत्रुओं को पराजित करने वाला हो, अपने जयशील रथ में आरोहण करो। इंद्र के शुभ गुण ये हैं। बल विज्ञाय, सेना का संचालन करने में चतुर, स्तवीरः, अनुभव में बड़ा वृद्ध, विशेष वीरता से घिरा हुआ, सहस्वान, अत्यंत सामर्थ्यवान, बाजी बलशाली, उग्र उग्र वीर, उत्तम सूर, अवीर शूर वीरों से घिरा हुआ, अविसत्वा, बलवान वीरों से युक्त ओजस्वी, सहोजा, बलिष्ठ वीरों से युक्त ओजस्वी, गोवित, भूमि को विजय से प्राप्त करने वाला, जैत्रम रथम आतिष्ठ, अपने विजयी रथ पर बैठ शत्रु को पराजित करने वाला। हे सजाता, समान जन्म वाले, हे सखाय मित्रों, इमं गोत्र विधम गोविंदम वज्रबाहुम अजमा जयंत, इस पर्वतों को तोड़ने वाले, शत्रु का नाशक, वेद वाणी के ज्ञाता, विद्वान, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले और
ओजसा प्रमणंतम इंदम अनवीरध्वम। बल से शत्रुओं को मारने वाले इंद्र को वीर कर्म का उत्साह दिलाओ। अनुसमरमध्वम, इस वीर को तुम आनंदित करो। सजाता, एक ज्ञाति में उत्पन्न, एक विचार वाले, गोविद वेदवाणी का ज्ञाता, अजमम जयम, युद्धों में विजय प्राप्त करने वाला। अनुवीरध्वम, वीर कर्म करने का उत्साह दो। पर्वतीय किलों को तोड़ने वाला सूरवीर, वज्र बाहु, वज्र के समान सुदृढ़ बाहु वाला। ओजसाम प्रमणन, बल से शत्रुओं को मारने वाला। अनुसर्वध्वम, वीर को आनंदित करो। सहसा गोत्राण अविगाह मानः, अपने बल से शत्रु के किलों को तोड़ने वाला। अदया वीरः शतमन्यु दुष्यवन पुत्रनाखान आयुधा इंद्रः, बैरियों पर दया न करने वाला। सूरवीर, अनेक प्रकार से शत्रु पर क्रोध करने में समर्थ, संग्राम में शत्रु सेना को पराजित करने वाला, जिसके साथ कोई भी युद्ध न कर सके। हे नर वीर पुरुषों, शत्रुओं की सेना पर शीघ्रता से आक्रमण करो और विजय प्राप्त करो। शत्रुओं का नाशक सेनापति इंद्र तुमको सुख या आनंद प्रदान करे। तुम्हारे बाहुएं उग्र अर्थात बड़े बलवान हो, जिससे तुम लोग किसी शत्रु से भी आक्रमण होने के योग्य ना हो। प्रेत जयतः, शत्रु पर आक्रमण करो और जय प्राप्त करो। वह बाहवः उग्रा सन्तु, तुम्हारे बाहु उग्र बलवान हो। अनाधृष्या असथ, शत्रुओं से तुम्हारे ऊपर आक्रमण ना हो। हे मर्तों, या असौ परेशान सेनाम ओजसा स्पर्धमाना, जो यह शत्रुओं की सेना अपने पराक्रम से हमसे स्पर्धा करते हुए न आभ्यति, हमारी ओर से ही बढ़ती चली आ रही है। ताम अप्रतेन तरषा मुहूर्ता, उन सेना को अनियंत्रित धूम आदि से घेर दो। यथाम अमी अन्यो अन्यम न जानन, जिससे ये लोग एक दूसरे को न जान सकें, ऐसा कर। जो शत्रु को सेना हमारे ऊपर चढ़ाई करके आती है, उस सेना को ऐसी भ्रांति में डालना चाहिए कि वे आपस में वीरों को भी न जान सकें। शत्रु सेना में ऐसी घबराहट उत्पन्न करनी चाहिए जिस रण क्षेत्र में वीरों के छोड़े हुए बाण इधर उधर गिरते हैं। एवं विशिखः कुमारा, जिस प्रकार शिखा रहित बालक चपलता के कारण इधर उधर गिरते फिरते हैं, उस युद्ध में बृहस्पति देव माता और इंद्र हमारे लिए कल्याण प्रदान करें। और विश्वाहा धर्म यक्षतु, उस युद्ध में बृहस्पति देव माता सबको सदा सुख दिया करे। मेते मर्माण बर्मणा छादयामि, तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से आच्छादित करता हूँ। राजा सोम अमृतेन त्वाम अनुवशताम, राजा सोम अमृत से तुमको घेर कर रखें। और वरुण ते उरोबरीय कृणोतु, वरुण तुम्हारे कवच को बहुत अधिक उत्तम करें। देवहा जयंता त्वाम अनुमदन्तु, देवगण विजय करते हुए तुमको उत्साहित करें। हे धृतेन अग्ने, घी की आहुतियों के आहुत अग्नि, एनम उत्तराम नया, यश यजमान ऐश्वर्य की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कराओ और धन की पुष्टि से संयुक्त करो, तथा पुत्र पौत्र आदि से बड़े कुटुंब वाला बनाओ। हे इंद्र, इस यजमान को बहुत उत्कृष्ट मार्ग से ले चलो, जिससे यह सजातीय स्वधाम बांधवों को अनुकूल करने में समर्थ हो। इसको तेज से संयुक्त करो, उससे यह देवानम भागता असद, देवताओं को भाग देने वाला हो। हे अग्नि, हम जिस यजमान के घर में हवन करते हैं, तम वर्धया, उस यजमान को तुम बढ़ाओ। और उसके बढ़ जाने पर देवतागण उस यजमान को यह बड़ा है ऐसा कहें। अयम ब्राह्मणः पति, यह वेदों का रक्षक है। हे अग्नि, त्वाम विश्वदेवाच्युत भी उद्दुश्चरन्तु, तुमको संपूर्ण देवगण अपनी बुद्धियों द्वारा बढ़ावें। स नः सुप्रतीका विभावसु शिवा भव, वह प्रसिद्ध तुम हमारे लिए सुंदर दीप्ति रूप घन वाले तथा कल्याण करने वाले हो। इंद्र, यम, वरुण, सोम और ब्रह्मा से संबंध रखने वाले 5 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, ये दिव्य गुणों वाली दिशाएं हमारी बुद्धि की मंदता को तथा दुष्ट बुद्धि को विनाश करते हुए धन की पुष्टि में यज्ञ करता यजमान को प्राप्त करते हुए हमारे यज्ञ की अच्छी प्रकार रक्षा करें।
और हमारा यज्ञ धन की पुष्टि में अधिक समृद्धि को प्राप्त हो।